Audio Jungle. Audio Jungle. कि 2027 के लिए कांग्रेस किस तरह से भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने को तैयार है? हम इनके खिलाफ जो ढेरों सवाल है, जनता के सवाल है, राज्य के अस्तित्व पर बुनियादी जो हमारा आधार तंत्र है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आज चरम पर है। पलायन की गति यह है कि राज्य एक असंतुलित विकास का मॉडल बन करके रह गया है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है, बहुत खराब स्थिति में है। पुलिस का तो कुछ मनोबल लगता ही नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण स्टेट है, बल्कि एक टाइम स्टेट के रूप में जो है आगे बढ़ रहा है। इस समय सरकारी विभागों में लूट खसोट पर ज्यादा ध्यान है, विकास की स्थिति का कोई ध्यान नहीं। गांव के अंदर लोगों के अपनी सुरक्षा बाघ से, भालू से, बंदरों से, सुअरों से, हाथी से, और शहरों में डंपरों से, बालू बजरी के डंपरों से। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। तो बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा राहुल जी, जो सवाल हम इन सवालों को उठा रहे हैं, जनता के सवाल है, लोगों के सवाल है, इनको उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या सॉल्यूशन करेंगे इनका? यदि हम सत्ता में आएंगे तो हमारा वैकल्पिक एजेंडा क्या होगा, वो भी लोगों के सामने हम रखेंगे। सर, आपने बात की है पब्लिक सुरक्षा की। अभी जो पूरा जो प्रदेश भर में हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, तीनों जिलों में क्राइम बढ़ा, उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ होता है, और उसके जो है तीनों जिलों के एसएसपी के तुरंत ही रातों रात तबादले कर दिए जाते हैं। किस रूप में देखते हैं? ये स्वीकारोक्ति है कि क्राइम बढ़ गया है, अनियंत्रित हो गया है, आपने एडमिट किया है, और लेकिन उन्हीं को वो तो ताश के फट्टे इधर से उधर फेंक दिए गए। हरिद्वार में जिनको क्राइम के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था, वो देहरादून के क्राइम के इंचार्ज हो गए। तो ये जो है सब केवल चेहरे बदले गए, मगर पुलिस की पुलिसिंग के बजाय जो है पुलिस आज कलेक्शन में ज्यादा लगती है, वसूली में ज्यादा लगती है। अच्छा राहुल जी, जब भी उत्तराखंड में चुनाव होते हैं और हमें लगता है कि हरीश रावत भाजपा के लिए सबसे बड़े रोड़ा है, इसीलिए एन चुनाव के टाइम पर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जुम्मे की नमाज पर छुट्टी को लेकर के मुद्दा छेड़ देती है। आप इनका मुकाबला कैसे करती है कांग्रेस? उसमें हमको क्या मुकाबला करना है? लोगों को मुकाबला करना है, पब्लिक को मुकाबला करना है। एक झूठ को आप लोगों को परोस रहे, लोगों को दे रहे, लोगों को मालूम है झूठ है। हम चुनौती जीत चुके, तो कह चुके कि आप प्रमाण दीजिए, कहीं कोई बयान, कहीं कोई रिकॉर्डिंग, कहीं इसी तरीके की कोई इस तरीके की बात कहीं कही गई हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनाम घोषित कर चुके हैं स्वतंत्र पत्रकारों के लिए, दूसरों के लिए, कि लाइए साहब, कहीं तो स्टेटमेंट होगा ना, किसी अखबार में होगा, किसी चैनल में होगा, किसी यूट्यूब में होगा, कहीं तो होगा, वो दिखाओ। हमने कहा अब तो 10 लाख तक का इनाम घोषित कर दिया। और हाल में प्रीतम सिंह जी ने भी कहा, भाई हरीश रावत जी के बयान दिखाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने तो अपने लिए कह दिया कि मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये झूठ को पंख लगा करके, और हमारा कहना ही है लोगों से कि इस झूठ के कारण ही भाजपा सत्ता में आई। तो झूठ के गर्व से पैदा भाजपा ने ही आज ये लूट का जो तांडव मचा रखा है राज्य के अंदर, जनजीवन असुरक्षित है, मान सम्मान खतरे में है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी का आलम है। ये सब इसलिए है कि एक झूठ
और लब्बार पने पर आधारित पार्टी को आपने वोट देने का काम किया। अब आप उसको दंडित करें। सर एसआईआर उत्तराखंड में चालू हो गई है, किस प्रकार से देखते हैं? लगातार कहा जा रहा है कि कम से कम 10 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या इसका कांग्रेस की तरफ से देखिए, किस तरीके से? हमेशा एसआईआर आदि का उद्देश्य सही मतदाता की पहचान। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि नाम काटने के लिए किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग तो वो जोड़ता है, कहता है भाई वो तो कंपेन चलाता है, अपना नाम जोड़िए, वोट करिए। तो ये सत्ता ये समझती है कि कुछ नामों को, जो विपक्ष को लगातार वोट देने वाले लोग हैं, उनके वोटों को काटो और अपने को जाली वोट बनाओ। और आप सारे देश के अंदर जब इस तरीके का अभियान चला करके कोई नाम काटे जाएंगे, कोई जोड़े जाएंगे, तो इससे मतदान प्रभावित हो रहा है, लोकतंत्र प्रभावित। अच्छा रावत जी, जैसा आपने बोला अभी, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं। सर आपने लगातार अभी कई सारे आंदोलन कांग्रेस के बैनर तले हुए हैं, कैसे देखते हैं जनता का जुड़ाव किस तरीके से देखा गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ते देखे गए? निश्चित तौर पर कल एक बहुत बड़ी हजारों हजार की संख्या में थे हमारे कार्यकर्ता, लेकिन मूड जनता का भी जो है, जब हम भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो लोग मुक्ति तान करके कह रहे थे भाजपा गई गई गई। तो ये जो भावना बन गई है लोगों की कि भाजपा जानी चाहिए, भाजपा गई, तो आज जो है सर्वत्र भी दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है रावत जी कि जैसे अभी आपने बात की बेरोजगारी की और विकास की, तो क्या जनता के बीच ये भाजपा बार बार जाती रही है समय समय पर अपने विकास कार्यों को लेकर? 2027 में क्या रहेगा? लोग दंडित करेंगे। 10 साल आजमा लिया, 10 साल आजमा लिया। झूठ और फरेब ज्यादा दिन नहीं चलता है, और लोग एक बात समझ गए, ये झूठ और फरेब के जरिए सत्ता इन्होंने पाई है, लेकिन जनता ने तो खोया ही खोया, जनता को तो नुकसान हुआ। ठीक है, थैंक यू।